हिंदू धर्म में भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम यदि कहीं देखने को मिलता है तो वह है रामेश्वरम। यह सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह भगवान राम की उस अटूट भक्ति का प्रमाण है जिसने उन्हें लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान शिव की शरण में जाने के लिए प्रेरित किया। यह कथा न केवल आस्था की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि महान से महान कार्य को करने से पहले भी ईश्वर का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण होता है। महाभारत काल से भी पहले त्रेतायुग के अंत में जब भगवान राम ने अपनी पत्नी देवी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने का निर्णय लिया तो उनका सामना एक विशाल चुनौती से हुआ। लंका, जो रावण की अजेय नगरी थी, को चारों ओर से अथाह समुद्र ने घिरा हुआ था। इस विशाल सागर को पार करना किसी भी सेना के लिए असंभव था। भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर खड़े थे। उनकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, सीता को मुक्त कराना। पूरी वानर सेना, जिसमें महान योद्धा हनुमान और अंगद भी शामिल थे, समुद्र की विशालता को देखकर चिंतित थी। उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी भगवान राम ने अपने अस्त्रों को छोड़कर शांत मन से सागर से मार्ग देने की प्रार्थना करने का निर्णय लिया। उन्होंने 3 दिनों तक समुद्र के तट पर उपवास रखकर प्रार्थना की, लेकिन समुद्र शांत रहा और कोई मार्ग नहीं दिया। तब राम ने क्रोधित होकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा कि यदि सागर मार्ग नहीं देगा तो वे उसे सुखा देंगे। सागर देव राम के इस प्रचंड क्रोध से भयभीत होकर प्रकट हुए। सागर देव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति को जानता हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव जल है। मैं अपने स्वरूप को नहीं बदल सकता। लेकिन आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जिन्हें यह वरदान प्राप्त है कि वे जिन पत्थरों को स्पर्श करेंगे वे पानी पर तैरेंगे। आप उनकी मदद से एक सेतु का निर्माण करें और मैं उस पर आपकी सेना को सहारा दूंगा। सागर देव की बात सुनकर राम प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत वानर सेना को सेतु निर्माण का आदेश दिया। वानर सेना ने बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर लाकर समुद्र में फेंकना शुरू किया। नल और नील के स्पर्श से पत्थर पानी पर तैरने लगे और धीरे धीरे एक अद्भुत सेतु का निर्माण होने लगा। यह सेतु निर्माण का कार्य चल ही रहा था, तभी भगवान राम ने अपने मन में एक विचार लाया। उन्होंने सोचा कि वे एक ऐसे शक्तिशाली और अहंकारी शत्रु पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान शिव का परम भक्त है। रावण ने अपनी तपस्या से शिव का आत्मलिंग प्राप्त किया था और वह शिव का परम प्रिय था। रावण को हराने के लिए राम ने महसूस किया कि उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद लेना होगा, क्योंकि शिव ही रावण के आराध्य थे। उन्होंने हनुमान को आदेश दिया, हे पवनपुत्र, तुम तुरंत कैलाश पर्वत जाओ और मेरे लिए एक शिवलिंग लेकर आओ। मैं लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की पूजा करना चाहता हूँ। हनुमान तुरंत कैलाश पर्वत की ओर उड़ चले। वे जानते थे कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य था। वे अपनी पूरी शक्ति से आकाश में उड़े और कुछ ही समय में कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जब हनुमान कैलाश पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन हैं। हनुमान ने विनम्रतापूर्वक प्रतीक्षा की और जब शिव ने अपनी आंखें खोली तो हनुमान ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। भगवान शिव राम की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान को एक ज्योतिर्लिंग दिया और कहा, इस ज्योतिर्लिंग को ले जाओ। यह राम की भक्ति और मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। हनुमान जब ज्योतिर्लिंग लेकर वापस लौट रहे थे तो उन्हें अपनी यात्रा में थोड़ा समय लगा। इधर सेतु का निर्माण पूरा हो चुका था और शुभ मुहूर्त का समय तेजी से नजदीक आ रहा था। राम को लगा कि यदि मुहूर्त निकल गया तो यह शुभ कार्य अधूरा रह जाएगा। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और अन्य वानर सेना के साथ मिलकर एक और शिवलिंग बनाने का निर्णय लिया। देवी सीता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया जिसे राम ने स्वयं स्थापित किया। जब राम ने इस शिवलिंग की पूजा की तो सभी देवता और ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। राम की विनम्रता और उनकी भक्ति ने सभी को अचंभित कर दिया। यह अद्भुत शिवलिंग वहीं स्थापित हुआ जिसे आज रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। जब भगवान राम ने पूजा पूरी कर ली तो हनुमान वापस आ गए। उन्होंने देखा कि राम ने पहले ही एक शिवलिंग की स्थापना कर दी है। हनुमान यह देखकर अत्यंत निराश हुए। उन्हें लगा कि उनकी तपस्या और मेहनत बेकार चली गई। वे उदास होकर बैठ गए। राम ने हनुमान की उदासी को तुरंत समझ लिया। उन्होंने हनुमान से कहा, हे पवनपुत्र, मैं जानता हूं कि तुम मेरी भक्ति से मेरे लिए यह ज्योतिर्लिंग लाए हो, लेकिन मुहूर्त का समय निकल रहा था, इसलिए मैंने यह शिवलिंग स्थापित किया। तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राम ने हनुमान से कहा, तुमने जो शिवलिंग लाया है
उसे तुम मेरे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग के पास ही स्थापित करो। हनुमान ने अपने लाए हुए शिवलिंग को रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के पास स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। हनुमान ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से नहीं हिला। यह देखकर हनुमान को अपनी शक्ति पर थोड़ा अहंकार महसूस होने लगा। तब राम ने हनुमान से कहा, हे पवनपुत्र, तुम अपनी शक्ति से इस शिवलिंग को स्थापित नहीं कर पाओगे, तुम्हें इसे अपनी भक्ति से स्थापित करना होगा। हनुमान ने राम की बात मान ली। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को छोड़कर अपनी पूरी भक्ति और प्रेम से शिवलिंग को उठाया और उसे रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के पास स्थापित किया। आज भी इस ज्योतिर्लिंग को विश्वनाथ लिंग के नाम से जाना जाता है, जो रामनाथ स्वामी के बगल में स्थापित है। राम ने हनुमान को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से जो भी भक्त मेरे दर्शन से पहले तुम्हारे द्वारा लाए गए विश्वनाथ लिंग का दर्शन करेगा, उसे मेरी और शिव दोनों की कृपा प्राप्त होगी। इस कथा का सार यह है कि भगवान राम ने रावण जैसे परम शिव भक्त पर विजय पाने के लिए स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। यह दर्शाता है कि शक्ति और ज्ञान से बढ़कर भक्ति और विनम्रता है। रामेश्वरम आज भी इस कथा का प्रमाण है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन के सबसे बड़े संघर्षों में भी हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग न केवल एक धार्मिक स्थान है, बल्कि यह राम की भक्ति, हनुमान की निष्ठा और शिव की असीम कृपा की एक महागाथा है।